दोस्तों पोनियन सेल्वन डे वन में तो जरूर ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा इसका हाल आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कैसी ऑक्यूपेंसी है, कमा कितना सकती है, पूरे ही बातों में चर्चा होगी। देखो भाई साहब, डे वन का जो कलेक्शन है वो मानूंगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का तगड़ा हुआ है। नंबर 4 हाई गैस ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है ये, अगर हम लोग तमिल कोई मूवी देखें। नंबर 1 में रोबोट 2.0, दूसरे में दोस्तों कवाली, तीसरे में 20 जो 2022 में आई थी, और चौथे में ये। और दोस्तों ऑफिशियल एक पोस्टर भी साझा किया है यहाँ पे पोनियन सेल्वन वालों ने, यानी कि इन लोगों ने, मेकर्स ने, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में 80 करोड़ प्लस। दोस्तों 80 करोड़ प्लस इस वक्त मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऑफिशियली जो गाइस कलेक्शन है वो 83 करोड़ 60 लाख रुपए के कलेक्शन सामने आए। 83.60 करोड़ ऑफिशियल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। दोस्तों देखो, हिंदुस्तान के अंदर इसने 43 करोड़ ग्रॉस इंडिया, और ओवरसीज से इसने 40 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है। 40 करोड़ 60 लाख रुपए, माफ़ करना दोस्तों, ये नंबर बहुत ट्रमेंडस है। लेकिन दोस्तों साउथ में ना एक कमी है, डे वन की कमाई उनकी ज़्यादा होती है, दूसरे दिन की कमाई बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जैसे कि हमको पता है कि बॉलीवुड की मूवी डे वन में जितना कमाती है, सेकंड डे बढ़ती है, फिर थर्ड डे संडे के दिन और बढ़ जाती है। क्या इसके कलेक्शन भी गिर रहे हैं? बहुत गिर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी कैसी है जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके तमिल के 2D वाले वर्जन का ऑक्यूपेंसी बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग 68.49% तक रहे, जो कह सकते हो कि लगभग कल के बराबर है। आफ्टरनून 75.66%, ये मैं गाइज आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, अभी सिटी वाइज भी बताऊंगा। इवनिंग शो 78.54% तक रहे, यानी कि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, घट नहीं रही। यानी कि कह सकते हैं कि दोस्तों तमिल लोगों ने इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया है। और हकीकत में दोस्तों अभी ये 3 दिन में हो सकता है, जी गाइस जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 3 दिन में हो सकता है कि 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है एज अ वर्ल्ड वाइड। लेकिन आज कितना कमाने वाली है दोस्तों? देखो चेन्नई में इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 89% तक रही। 690 शोज, 690 शोज, यानी कि शोज भी कोई गिरे नहीं। बेनिफिट शोज लगाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके वो शोज भी लगे हुए हैं, कोई शोज नहीं गिरे। बेंगलुरु 73% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की रही, 378 शोज। मदुराई 85% की ऑक्यूपेंसी, कोयम्बटूर 98% की ऑक्यूपेंसी, पोडिचेरी 99% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद एक बात तो पता चल चुका है कि वो लोग इस मूवी से कनेक्ट हो चुके हैं, इसके किरदारों से कनेक्ट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि वो जो नॉवल है कल्कि कृष्णमूर्ति की, वो उन लोगों ने जरूर पढ़ी होगी या फिर उनको नॉलेज होगा। लेकिन यहाँ नॉर्थ के लोगों ने दोस्तों ज़रा भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। बाकी दोस्तों बात किया सालेम, तो 85% की ऑक्यूपेंसी वहाँ की है, 50 शोज़ हैं। वेल्लोर में 94, तो डिंगुल में 72, तिरुचि में 100% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइस ये बता रहा है कि ये मूवी अभी चलेगी। दोस्तों अगर बात, और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी ये जो हफ्ता है ये पूरा हॉलीडे आप लोग मानो, नवरात्रि का दिन है। तो शायद ये मूवी गाइस कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट या एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है, और दूसरा पार्ट भी शायद इसका आ सकता है। दोस्तों अगर तेलुगु की ऑक्यूपेंसी देखें, मॉर्निंग 22, आफ्टरनून 35 और इवनिंग 38% की। हैदराबाद में दोस्तों इसके 353 शोज़ हैं, इवनिंग 39 तक रहे, यानी कि हैदराबाद में कल से अगर हम लोग कंपैरिजन करें आज कम है। कल की तो भाई साहब 55 चली गई थी इवनिंग की, अभी 39 है। बात की जाए बेंगलुरु 28% की ऑक्यूपेंसी, इसके तेलुगु वाले शो 29% तक भरे रहे। चेन्नई में 3 शोज़ ही है, लेकिन 97 तक हाउसफुल रहे। दोस्तों और बात की जाए हिंदी का क्या हाल है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में काफ़ी सारे लोगों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है, नाम याद करने में दिक्कत हो रहे हैं कैरेक्टर के। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग देखें कि ऑक्यूपेंसी कैसी है आज की, तो मैं इसको अच्छी ऑक्यूपेंसी कहूँगा। और बहुत से लोग इस मूवी से कनेक्ट हो रहे हैं और देख भी रहे हैं हिंदी में। अभी देखो मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी है 11.94% तक रही। आफ्टरनून दोस्तों 19% चली गई, शनिवार का दिन है, और ये ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से एक बेहतरीन नंबर है। इवनिंग 27 चले गए, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदी ऑडियंस भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रही है। मुंबई में दोस्तों इसके 214 शोज़ हैं, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 29 रही। तो दिल्ली एनसीआर में 298 शोज़ है, 298, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 28% तक रही। दोस्तों बात की जाए पुणे की, तो 107 शोज़ हैं, 38% तक ऑक्यूपेंसी रही। बेंगलुरु में इसके हिंदी शोज़ 19 लगे, 99% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 25 शो में 36% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में दोस्तों अगर 67 शो लगे गए तो 41% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 180 शो में से 11% की ऑक्यूपेंसी, सबसे कम ऑक्यूपेंसी अहमदाबाद में ही है। चेन्नई में 17 शो, 95% की ऑक्यूपेंसी, इस तरीके का हिसाब किताब।
दोस्तों अगर बात की जाए मलयालम की, तो मलयालम के लोग भी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो दोस्तों जो चोल साम्राज्य था वो साउथ में, अगर हम लोग देखें तमिलनाडु, यहाँ पे मलयालम पूरा श्रीलंका लपेटा हुआ था, और उन लोगों ने दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया, पूरा सिंगापुर वहाँ के एरिया को कब्ज़ा में लिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट हैं ये बेहतर जानते हैं उसके बारे में, और कहीं ना कहीं जो मलयालम है वहाँ ऑक्यूपेंसी अच्छी है। मॉर्निंग 20, आफ्टरनून 32 और इवनिंग 41 तरीके की ऑक्यूपेंसी रही मलयालम में। दोस्तों अगर आप मुद्दे पे आएँ कि क्या कमाई कर सकती है, देखो भाई कल इसकी जो कमाई थी दोस्तों रही थी, अगर मैं आपको नेट इंडिया कलेक्शन बताऊं तो 36.50 करोड़। जी भाई 36 करोड़ 50 लाख रुपए इसने कमाया था। तमिल से 29.55 करोड़, तेलुगु से 4.45 करोड़, हिंदी से 2 करोड़ के आंकड़े आए थे। लेकिन दोस्तों अगर हम आज के कलेक्शन की बात करें, देखो भाई ऑक्यूपेंसी कल से थोड़ी सी कम है, गिरेगी कलेक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बीस्ट के कलेक्शन गिरते हुए देखे, हम लोगों ने वलीमाई के कलेक्शन गिरते हुए देखे। इवन दोस्तों विक्रम के भी दूसरे दिन की कमाई थोड़ी बहुत गिरी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तो आपको पता है कि एक मास्टरपीस मूवी थी। अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 30 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन करेगी, यानी कि 6.5 करोड़ रुपए कल और आज के बीच में कम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा होल्ड है, क्योंकि देखो भाई डे 1 में देखने का होल्ड होता है सबसे ज़्यादा, कि हम लोग देखेंगे, तो डे 1 में सब लोग निपटा देते हैं। दूसरे दिन दोस्तों जो ये कमाई है 30 करोड़ नेट में कमाने वाली है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो नज़र होगी वो ओवरसीज में होगी। ओवरसीज में ये कितना कमा सकती है दोस्तों, अगर मैं प्रेडिक्शन लगाने की ओर आऊँ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कितना होगा। दोस्तों 36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन अराउंड 35 करोड़ आप लोग मान सकते हो, 35 करोड़ ग्रॉस इंडिया में ये कमाने वाली है। ओवरसीज की दोस्तों बात की जाए तो 40 करोड़ 80 लाख रुपए तो भाई डे 1 में आए, तो ओवरसीज से अमेरिका में फाड़ रखा था इसने। और हो सकता है कि दोस्तों दूसरे दिन जो विदेशी लोग हैं वो इस हिस्ट्री को देखने के लिए और उत्सुक हों, और हो सकता है कि कमाई बढ़ेगी तो नहीं लेकिन कम ही होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि इसकी जो कमाई है अगर ओवरसीज से 30 करोड़ भी आ जाती है, 25 से 30 करोड़, तो एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 60 करोड़ रुपए ऑन डे 2। ये मेरा दोस्तों बहुत ज़्यादा अर्ली प्रिडिक्शन है, और हो सकता है कि कमाई कुछ और हो जाए। इंडिया का तो प्रिडिक्शन मैं लगा सकता हूँ, ओवरसीज के कोई रिपोर्ट तो है नहीं कि जो हम लगाएं ऑक्यूपेंसी वगैरह, तो 30 करोड़ दे देते हैं भाई। 30 करोड़ ओवरसीज, 35 करोड़ इंडिया, 65 करोड़ का मेरा प्रिडिक्शन। अपने प्रिडिक्शन को कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।